मैं सबसे पहले इसी बात पर पूछना चाहती हूँ आकाशदीप जी आपसे पूछती हूँ, क्रिएटिव लाइसेंस आपने सुन लिया किस तरह का गुस्सा है। अब क्रिएटिव लाइसेंस के नाम पर कुछ भी है, मतलब पंडित ही घूसखोर है, कोई और चोरी नहीं करता, पंडित करता है, ये दिखाने की कोशिश है क्या? नहीं, ये एनालिसिस निकाला जा रहा है। उन्होंने तो घूसखोर पंडित, एक पंडित की कहानी ली है, अभी वो वेब सीरीज रिलीज नहीं हुई है। हाँ। तो हमको ये भी नहीं पता कि वो किसी इंसिडेंट पे बेस्ड है, किसी बुक पे बेस्ड है या काल्पनिक है। और काल्पनिक भी है तो हमें कहा जाता है कि हम शुरू में एक डिस्क्लेमर डालें कि ये इट इज ओनली अ स्टोरी, फिक्शन एंड नॉट रिलेटिंग टू एनीबॉडी। आकाशदीप जी, ये तो सबको पता है कि फिल्में फिक्शन ही हैं, कोई रियल लाइफ स्टोरी पे बनता है, लेकिन तब भी विरोध है ना, क्योंकि आप बताना चाह रहे हैं कि पंडित है वो घूसखोर है। ये सुचरिता, मतलब विरोध क्यों भी दिखाइए। आप मुझे ये बता दो कि घूसखोर पंडित, ये इन्होंने ये नहीं कहा ना सारी समुदाय पंडितों की घूसखोर है। घूसखोर पंडित अगर एक है, या तो ये बोल दे कि दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एक घूसखोर पंडित निकला हो। ये तो एक की कहानी है। इन्होंने क्या बात हुई? नहीं आकाश जी, ये क्या बात? घूसखोर होते हैं, समुदाय खराब हो रहा है, सनातन धर्म खराब हो रहा है। आई थॉट हम लोग इन सब चीजों से ऊपर उठ रहे हैं, पर हम तो मतलब पता नहीं कहां जा रहे हैं। मैं खुद सनातनी हूँ, मुझे इसको ऑब्जेक्शनल नहीं लगा। हाँ, मैं देखूंगा अगर जनरल स्टेटमेंट्स पास किए सारे समुदाय को, तो मैं आके उसके अगेंस्ट बात करूंगा। तो सर, आपको क्यों लग रहा है ये लोग सड़कों पर उतरे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं? इनको क्या जरूरत है सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने की और कहने की कि देखिए आप लोग पंडित को विरोध प्रदर्शन? इनको पद्मावत के टाइम पे क्या जरूरत पड़ी थी? मैं आपको 500 किस्से बता देता हूँ। मैंने एक संता बंता बनाई थी, सड़कों पे दूसरा समुदाय उतर आया और पिक्चर बैन कर दी। हाँ। ये इनको लॉजिक मुझे नहीं समझ में आता। मेरे हिसाब से तो भाई आचार्य जी बताइए जरा क्या लॉजिक है? वो कह रहे हैं कि फिल्में ही नहीं बना सकते हम ये थोड़े ही कह रहे हैं, हम तो एक किसी किरदार की बात में कह रहे हैं, हम ये थोड़े कह रहे हैं पूरा समुदाय ही घूसखोर है। आचार्य जी एक सेकंड, आचार्य मैं पूछना चाहता हूँ भाई, बनाइए, अगर हिम्मत है आपकी बना करके दिखाइए ना घूसखोर मुल्ला। पंडित ही क्यों, पंडित ही घूसखोर क्यों? मैं जानना चाहता हूं, घूसखोर मुल्ला क्यों नहीं? घूसखोर आदमी क्यों नहीं? ये एक अलग बात कर रहे हैं सर, ये आप अलग बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, घूसखोर पंडित क्यों, घूसखोर मुल्ला क्यों नहीं, घूसखोर आदमी क्यों नहीं? मुझे बता करके दिखाइए कितने पंडितों को घूस। सुन लीजिए, मैं बात पर नहीं जा रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ। देश के लिए आप फिल्म बनाते हो, केदारनाथ फिल्म बनती है, केदारनाथ, और उसमें दिखाया जाता है कि एक मुस्लिम का लड़का है, वो कितना अच्छा है, वो सबकी सेवा करता है, सबको सुरक्षित करता है। एक पंडित की लड़की जो वहां का हेड प्रीस्ट है, उसकी लड़की उससे प्रेम करती है, और फिर उस पंडित को वहां विलेन दिखाया गया। मतलब नौटंकी चल रही इस देश के अंदर फिल्म के नाम पर है? उसके बाद आप लोग क्या दिखाते हो? फिल्म में आती, शिव जी पर दूध मत चढ़ाओ, शिव जी पर जितना दूध चढ़ाओगे उससे अच्छा है कि गरीबों को दूध दो, फायदा होगा। लेकिन चादर चढ़ाने पर पत्थर में उसमें कोई फिल्म आपको निकल करके नहीं आती है। फिल्म बनती है, आप इसीलिए करते हो, दूध चढ़ाते हो क्योंकि चादर चढ़ती है। नहीं, ये कंपैरिजन अच्छा, ठीक है। फिल्म आती है पीके, फिल्म आती है पीके, उसमें साधु संतों की बदनामी जबरदस्त दिखाया गया। कहे भाई, मुल्काए मदरसा आपको नजर नहीं आता है, आपको कोई और शब्द नजर नहीं आता है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड देखिए, मैं जरा बड़ी खबर भी बताऊं, प्रोफेसर आगे के पास जाऊंगी उसके बाद। केंद्र सरकार ने नेटफ्लिक्स को घूसखोर पंडित का टीजर और इससे जुड़े सभी कंटेंट हटाने के आदेश दे दिए हैं। अब ये बड़ी खबर है, ब्राह्मण समाज सहित किसी भी समाज के खिलाफ दुर्भावना किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। समाज के किसी भी वर्ग को नीचा दिखाने और उसकी छवि खराब करने की कोशिश को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है, ये केंद्र सरकार कह रही है। यानी कि अब नेटफ्लिक्स से जो टीजर है ये सब हटाए जाएंगे। प्रोफेसर रागी, अब आप तो देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं सर, अब बच्चे जो क्रिएटिव लाइसेंस के नाम पर फिल्में बनाएंगे, अब वो डरेंगे, कोई भी नाम ऐसा मत रखिए, क्योंकि ब्राह्मण समाज सड़क पर उतर आएगा या फिर कोई भी समुदाय सड़क पर उतर आएगा, तो ये विरोध कितना जायज है भाई? देखिए, जो सवाल उठाया गया है वो बहुत सवाल वाजिब उठाया गया है जी। मैं इनको बौद्धिक वैश्या मानता हूँ और इसलिए ऐसा शब्द का प्रयोग करता हूँ क्योंकि बुद्धि का बेचते हैं, ये पैसे कमाने का ये धंधा करते हैं। कंट्रोवर्सी भी उसी का हिस्सा है, मार्केटिंग का हिस्सा है, ताकि कंट्रोवर्सी है ऐसा नाम लें ताकि वो मार्केट में कंट्रोवर्सी करें, एक उसका पहलू ये भी है।
दूसरा पहलू जो मिश्रा जी ने उठाया, बहुत अच्छी बात है। और जो एक्टर साहब बैठे हैं, एक मकबूल फिदा हुसैन हुआ करते थे, आकाशदीप जी को लीजिए, वो सरस्वती की नग्न क्रिएटिव आर्ट के नाम पर सरस्वती के, माँ सरस्वती का, दुर्गा के नग्न तस्वीरें बनाते थे, स्केचिंग करते थे। मैं जरा पूछना चाहता हूं कि इनमें से किसी एक फिल्म कलाकार की हैसियत है, किसी पेंटर की हैसियत है जो इस्लाम के किसी कैरेक्टर पर या क्रिश्चियनिटी के किसी कैरेक्टर पर, पवित्र कैरेक्टर पर एक चीज कर रहे हैं? नुपुर शर्मा को देख रहे हैं ना, उसने हदीस से कोट किया था और सरतन से जुदा होने के नारे लगा दिए, इसलिए क्योंकि वो तलवार लेकर के सड़क पर उतर आता है। आपकी हैसियत और हिम्मत नहीं होती है क्रिएटिव आर्ट के नाम पर कुछ भी होने के लिए। नहीं तो आप कह रहे हैं कि इसकी वजह से ये घूसखोर पंडित नहीं बननी चाहिए। नहीं, सुन लीजिए, पूरा तर्क दे, सुन लीजिए। अच्छा सुनिए, एक एक करके उन्हें तर्क पूरी बात रखने दीजिए, पूरी बात रख लेने दीजिए। 70 साल से फिल्मों में यही दिखाया गया कि साहूकार जो है वो चोर है, एक जो क्षत्रिय है वो बहुत बड़ा जो है वो जिसे कहते हैं बहुत बड़ा शोषक है, और ब्राह्मण जो है वो जिसे कहते हैं वो बड़ा झूठ फरेब बिना ये का सब पैसा वसूलता है, ठग है, ठग ब्राह्मण, पुंगा ब्राह्मण, उसको कुछ नहीं आता है। और जो मौलाना है वो तो शांति का दूत है। अब्दुल बहुत ये है, जान छिड़कने वाला है देश पर। कितना अब्दुल जान छिड़कता है ये सबको देश को मालूम है। कौन पोंगा पंडित है, मध्ययुगीन मानसिकता में कौन जीता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम भारत का हिंदू समाज और ब्राह्मण समाज तो मध्ययुगीन मानसिकता में नहीं जीता है। वो तो समय के सापेक्ष अपने आप को बदलते रहता है। प्रश्न सिर्फ यहाँ पर है कि क्या ऐसी ही अन्य जातियों के बारे में, अन्य संप्रदायों के बारे में आप लिख करके और आप चल जाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां इसका मनोज जी को लीजिए, समाज एक आपका सॉफ्ट टारगेट है जहां पर विरोध नहीं होता था, आज ये विरोध हो जाता है। अब प्रोफेसर आगे देखिए, एक चीज बोलूं मैं आपसे। 10 सेकंड सुचेता। हाँ, बोलिए। इस देश में पंचतंत्र की कहानियां भी हैं, और पंचतंत्र की कहानियों में भी पंडितों को कई बार उसी रूप में दिखाने की कोशिश हुई है। उसका एक मूल सारांश भी है। ठीक है। जब समाज के अंदर आपने अपनी पहचान पर एक इंच भी आप रत्ती भर तैयार नहीं हो, तो दूसरा समाज का हिस्सा भी उसे उसी रूप में देगा। और आपने यही किया है, और मैंने जानबूझ करके बौद्धिक वैश्या कहा। क्यों कहा? क्योंकि ये बुद्धि का प्रयोग पैसे कमाने के लिए, धंधे के लिए कर रहे हैं, बस इसलिए कर रहा हूं। नहीं, पर प्रोफेसर आगी, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप ऐसे बोलते हैं, लेकिन थोड़ा अवॉइड करा करिए इस तरह के, क्योंकि कई बार इसको लेकर बहुत ऑब्जेक्शन होता है। मेरे व्यूअर्स भी लिखते हैं, मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ। और मैं अपने हर उस मेहमान से कहती हूँ जो बात कहता है और उस पर कमेंट्स आते हैं, तो मैं सिर्फ इसे आगे कर रही हूँ, कम्युनिकेट कर रही हूँ। मुझे एक बात बताइए अजय जी, आपने तो इसको अलग सियासी रंग दे दिया। कांग्रेस पार्टी कह रही यूपी में तो ब्राह्मणों के साथ यही होना था, यूपी में तो ब्राह्मणों के साथ यही होगा। अब ब्राह्मण वोट तो आपके लिए करता नहीं, वो तो करता है बीजेपी के लिए। तो आपको लगा यही मौका है, यहीं पर चौका मार दें? सुचरिता जी, चौके छक्के का सवाल नहीं है, क्रिकेट का मैच नहीं है। हाँ, क्या है फिर? पॉलिटिकल लोग अगर पॉलिटिक्स नहीं करें, क्या वो चैनल खोल के बैठ जाएंगे? अरे तो आप मतलब मान रहे हैं आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस पर? यही तो बात है, पॉलिटिक्स मत करिए ना। देश के सब आप मान रहे हैं आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस पर? पॉलिटिक्स कौन कर रहा है ये बता रहा हूँ। तो खुद ही बता रहे हैं, आप ही कर रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी, हाँ, देवकीनंदन ठाकुर सही कह रहे थे कि फिल्में जो बन रही हैं ये संस्कृति खत्म कर रही हैं, सोशल फैब्रिक खत्म कर रही हैं। ठीक है, बिल्कुल। कश्मीर फाइल्स बनवाएंगे, उदयपुर फाइल्स बनवाएंगे, फिर आप बनवाएंगे केरला स्टोरी, फिर आप ये जो फिल्में आप बनवा रहे हैं सोची समझी रणनीति के तहत। आप क्रोनोलॉजी समझिए। मनोज बाजपेयी पंडित, नीरज पंडित इसका को डायरेक्टर, वो भी पंडित। ये देश की सरकार के इशारे पर, चूंकि सरकार का प्रमुख एजेंडा हिंदू मुस्लिम खत्म हो गया, वो अब चल नहीं रहा, तो उन्होंने अब रेशियल राइट्स, लोग कह रहे हैं पूरे प्लेटफॉर्म फटे हुए हैं टीवी चैनलों से हट के, रेशियल राइट्स हिंदुस्तान में जो तो ये फिल्में क्या सरकार बनवा रही है? ये फिल्में सरकार बनवा रही है, फिर विरोध के लिए उतर जा रही है, दिखाने के लिए कि देखिए हम लोग बहुत ब्राह्मणों के हितों में काम कर रहे हैं। सरकार ने बोला है
ये सब मोदी जी के इशारे पर कौन सी नई पॉलिटिक्स है भाई? कुछ भी आप पॉलिटिक्स नहीं है, बिल्कुल आप पब्लिक में जाइए, ये पब्लिक में जाइए, ये पता चल नहीं। आकाशदीप जी जवाब देना चाह रहे हैं। आकाशदीप जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं बोलना चाहता हूं, आप यहाँ बैठ के बोल रहे हो कि ये गवर्नमेंट के इशारों पे मनोज वाजपेयी ने हाँ किया और नीरज पांडे ने हाँ किया। आप किस आधार पे बोल रहे हो? ये टिपिकल कांग्रेस बोलता पहले और सोचता बाद में है क्या? ये क्या मनोज वाजपेयी खुद एक पंडित ब्राह्मण है, नीरज एक ब्राह्मण है, मैं एक सनातनी हूँ। हम वीडियो वेब सीरीज देखेंगे और अगर समुदाय को नेगेटिव पेंट करने की कोशिश की है तो दोबारा उस सपोर्ट में आवाज उठाएंगे। बिना देखे आप लोग इस तरह का छोड़ बचा रहे हो, दिस इज शॉकिंग। खत्म कर रहे हैं, पूरा पॉलिटिकल कलर दे रहे हो आप। पॉलिटिकल कलर तो हो गया है आकाशदीप जी, पॉलिटिकल कलर तो इसमें आ गया है, क्योंकि देखिए सीधी बात यह है कि ब्राह्मण जो वोटर है वो यूपी में 2027 में चुनाव है, मनोज यादव जी बैठे हुए हैं यहाँ पर। अब 75 में से 31 जिले ऐसे हैं जहां पर ब्राह्मण वोटर का प्रभाव है। इसका मतलब क्या है मनोज जी? अब देखिए आज मायावती जी आई हैं और मायावती जी जरा ट्वीट चलाइए उनका। उन्होंने कहा ये बिल्कुल निंदनीय है, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मैं घोर निंदा करती हूं कि ब्राह्मणों का इस तरह से तिरस्कार है फिल्मों के जरिए। तो वो तो आई है, लेकिन आपकी पार्टी अभी चुप है, क्यों? अब बिल्कुल नहीं सुचिता जी, देखिए कोई चुप्पी नहीं है। मैं आपके सामने डिबेट में हूँ, जरूरी नहीं कि हर बात पे बयान हमारा नेतृत्व दे, लेकिन एक बड़ा स्मार्ट पीडीए वाली राजनीति तो आप रोज करते हैं, रोज ट्वीट्स भी आते हैं, रोज बयान भी आते हैं, इस पर अभी क्यों बचकर क्यों खेल रहे हैं? कोई नहीं बच रहा है, जवाब दूंगा और पूरी बात कहूंगा। पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं तो ऐसा थोड़ी नहीं कि हाँ गिल्ली डंडा खेलने आया हूँ या ऐसे उंगली उठा के कुछ गदा वदा दिखाने के लिए थोड़ी नहीं आया हूं। मैं जवाब देता हूं, पॉलिटिकल आदमी। तो मैं स्पष्ट रूप से आपको एक बात बताऊं जो इस बहुत महत्वपूर्ण थी, बीच में नहीं किसी को प्लीज बीच में। आचार्य जी आ रही हूँ, आप ही पर सवाल उठा रहे थे, आपके गधे पर। जरा मैं पहले पर उनका जवाब मैं स्पष्ट बात बताऊं। अभी बहुत स्मार्टली गेमिंग ये की जा रही है कि यूजीसी में जिस तरीके से पूरे देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अपर क्लास के लोग नाराज हुए थे और उस नाराजगी के बाद कवर अप कैसे किया जाएगा, एक तो उसको स्टे कराया गया सुप्रीम कोर्ट से। अब बड़ी स्मार्टली एक उन्हीं की जाति के नाम से पिक्चर बनाई, कितने आरोप लगा दिए गए, एक जाति को गलत बताया गया।